365 डेज मूवी दोस्तों, ये इस मूवी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से इस मूवी का फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम लैला और मजनू को एक साथ देखते हैं। ये लैला और मजनू और कोई नहीं बल्कि हमारी सगी सावित्री लौरा और प्यारे टोनी कक्कड़ है। वो दोनों बहुत खुश थे और आज के दिन ही शादी करने वाले थे। लौरा टोनी भैया से बोलती है तो मैं यहाँ नहीं होना चाहिए था, और फिर वो दोनों घपा करते हैं। वहीं पर लौरा की फ्रेंड आ जाती है और वो टोनी से बोलती है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि शादी से पहले दुल्हन को देखना अपशगुन माना जाता है। इसके बाद लौरा की फ्रेंड लौरा से पूछती है तुमने अपने एक्सीडेंट के बारे में टोनी कक्कड़ को कुछ भी नहीं बताया। लौरा ये राज अपने तक रखना चाहती थी, जिससे उसे बहुत टेंशन होने लगती है और वो सिगरेट पीने लगती है। लौरा अपनी फ्रेंड से कहती है अगर टोनी को ये वाली बात पता चली कि इस एक्सीडेंट में उसका बीबी मारा गया है तो वो बावला हो जाएगा और इस एक्सीडेंट के पीछे जिसका भी हाथ है वो उसके साथ बावली खेल जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। फिर इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है और फिर वो अपने घर में आते हैं। टोनी कक्कड़ लौरा से कहता है तुम्हारे पास आराम करने के लिए सिर्फ 1 ही घंटा है, फिर मैं तुम्हें घोड़ी बनाऊंगा। लेकिन लौरा उसे कहती है ऐसा नहीं होगा, आज मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगी। फिर इसके बाद वो टोनी को बांध देती है और कुछ देर बाद उसे खोल देती है और टोनी से कहती है तुम अब जो चाहो वो कर सकते हो। और दूसरी तरफ हम लौरा की फ्रेंड ओल्गा और टोनी के फ्रेंड टॉमी को देखते हैं। वो दोनों एक साथ नहा रहे थे और इनकी भी लव स्टोरी अब शुरू हो जाती है। जिनमें लौरा टोनी से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। टोनी बोलता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो। इसके बाद ये दोनों खूब मजे करते हैं और जब घर आते हैं तो टोनी देखता है ओल्गा और टॉमी एक साथ हैं। उन्हें एक साथ देखकर टोनी बोलता है मैंने तुम लोगों के लिए वेकेशन प्लान किया है। यहाँ पर टोनी को अपने बिजनेस का कुछ काम होता है। यहीं पर ओल्गा लौरा से कहती है हमें वेकेशन पर गए बहुत दिन हो गए हैं और हम लोगों को वेकेशन पर जाना चाहिए। जब लौरा ओल्गा डिनर कर रही होती है, लौरा ओल्गा को बताती है टोनी मेरे लिए बहुत कुछ करता है, बस मैं ही उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती। इसके बाद लौरा रात में जब टोनी कक्कड़ को मिस कर रही होती है वो टोनी कक्कड़ को अपने पास बुलाती है और ये दोनों फिर सांडे का तेल लगाकर घोड़ी की रफ्तार से और गेंडे की ताकत से बटाबट करने लगते हैं और लौरा की तितली का काला काला चमगादड़ बना देते हैं। लेकिन जैसे सुबह होती है टोनी के पास फोन आता है और वो लौरा से कहता है अब हमारा हनीमून खत्म हो गया है और हमें अपनी पुरानी जिंदगी में फिर से लौट जाना चाहिए। इसके बाद लौरा ओल्गा से मिलती है और ये बहुत सारी बातें करते हैं। जब ये लंच के लिए जाते हैं तो ये देखते हैं टोनी के आदमी उनका पीछा करते हैं और उस वक्त टोनी वहां आता है और कहता है अब हमें घर वापस लौट जाना चाहिए। इस बात पर लौरा टोनी से लड़ने लगती है। एक दिन लौरा जब घूम रही होती है तो वहां का गार्डनर लौरा के पास आता है जिसका नाम नाचो होता है। लौरा नाचो से पूछती है तुम टोनी के पास कब से काम कर रहे हो। नाचो बताता है मैं यहाँ हाल ही में आया हूँ और कुछ दिन पहले से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। आज क्रिसमस की शाम है और टोनी ने यहाँ पर लौरा के पेरेंट्स को भी बुलाया है। यहाँ टोनी लौरा को एक कंपनी गिफ्ट कर देता है और फिर लौरा से अपना गिफ्ट मांगता है। लौरा उससे बोलती है तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। इसके बाद टॉमी ओल्गा को प्रपोज करता है और ओल्गा उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। रात में लौरा टोनी को एक स्पेशल रूम में बुलाती है और उससे अपनी तितली काला काला चमगादड़ बनाने का ऑफर देती है। इसके बाद ये घपा करना चालू कर देते हैं और टोनी लौरा की तितली का छेद मोटा कर देते हैं और लौरा टोनी को अपने पेरेंट्स को पार्टी में इन्वाइट करने के लिए थैंक्स बोलती है। लौरा टोनी से पूछती है तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हें अकेला फील नहीं होता क्या। टोनी कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा एक ब्रदर है। अगले दिन रात में पार्टी होती है। इस पार्टी में लौरा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। टोनी जब अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा होता है उस वक्त लौरा वहां आती है। लौरा टोनी से बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर टोनी कहता है मुझे अभी मीटिंग करनी है और लौरा टोनी से इस बात के लिए गुस्सा हो जाती है। टोनी को यहाँ से गए हुए बहुत देर हो गई थी। फिर वो टोनी को ढूंढने लगती है। फिर लौरा टोनी को उसकी एक्स के साथ देखती है। ये वही लड़की थी जिसे टोनी ने लौरा को देखने के बाद इससे ब्रेकअप कर लिया था। वो देखती है वो लड़की टोनी को कहीं ले जा रही है। फिर लौरा उन दोनों का पीछा करने लगती है और जब वो एक रूम का दरवाजा खोलती है तो वहां देखती है टोनी और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दबा कर चुम्मा चपाटी करते हैं और साथ में ऐलान कार्य भी करते हैं। ये सब देखने के बाद वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और बाहर आ जाती है। बाहर आके उसे नाचो मिलता है। वो नाचो से कहती है क्या तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जा सकते हो। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है इसलिए नाचो के साथ बहुत दूर चली जाती है। वही नाचो कहता है कुछ ही देर में मेरी फ्लाइट है, मैं अपने घर जाने वाला हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। इसके बाद लौरा टोनी कक्कड़ को फोन करती है पर उसका फोन कनेक्ट नहीं हो पाता। इसके बाद वो अपनी मॉम को फोन करती है और कहती है टोनी कक्कड़ ने आज जो भी मेरे साथ किया है मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। इसके बाद वो अपना फोन दूर खाई में फेंक देती है और वो नाचो के साथ उसके घर आ जाती है और लौरा की मॉम को अपनी बेटी के शहर छोड़ देने वाली बात कुछ हजम नहीं होती और इसलिए वो टोनी के घर आकर सबके सामने उसमें रैप्टा उड़ा देती है और बोलती है लौरा के शहर से दूर जाने में तुम्हारा ही हाथ होगा। जब लौरा की मॉम वहां से जाती है टोनी कक्कड़ अपने चेलों को ये पता लगाने के लिए भेजता है आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। इसके बाद टोनी कक्कड़ अपनी
एक्स से मिलने जाता है। यहाँ उसकी एक्स उसे लपेटने की कोशिश करती है। फिर टोनी बोलता है पहले तो मुझे डाउट था लॉरा का भागने में तुम्हारा हाथ है, पर अब पूरा यकीन हो गया है और जिस दिन मुझे ये बात कंफर्म हो गई उस दिन तू टैं बोल जाएगी। इधर लॉरा नाचो के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और यहाँ हम देखते हैं नाचो लॉरा को पसंद करने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ टोनी कक्कड़ से धमकी मिलने के बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड टोनी के जुड़वा भाई एल्डियानो के पास जाती है और वो कहती है अब मेरी घबरा रही है, अगर टोनी को पता चल गया कि लॉरा को भगाने में हमारा हाथ है तो वो हम पर क्रांति लिख देगा। दूसरी तरफ लॉरा सोई होती है और वहीं कोई आदमी उस पर अटैक करने के लिए उसके कमरे में घुस रहा होता है, पर उससे पहले वहां नाचो आ जाता है और उसका सिस्टम तोड़ देता है और लॉरा को बचा लेता है। अपने ऊपर हमला होता हुआ देख लॉरा का मूड ऑफ हो जाता है और फिर नाचो उसका मूड ठीक करने के लिए समंदर में घुमाने ले जाता है। वहां पर वो बहुत मस्ती करते हैं और यहाँ नाचो अपना अमूल माचो कच्छा पहनकर लॉरा को सेट करने की कोशिश करता है और लॉरा दूसरा टॉपिक छेड़कर नाचो को माइंड डाइवर्ट करने में सफल हो जाती है, पर नाचो कुछ ही देर में लॉरा को इम्प्रेस करने में सफल हो जाता है। और सोते वक्त लॉरा नाचो से रिलेटेड सपना भी देखती है जिसमें वो दोनों डॉक्टर खेल रहे थे। अगली सुबह नाचो लॉरा को तैयार होने को बोलता है क्योंकि वो नाचो के फादर से मिलने जा रहे होते हैं। फिर लॉरा बोलती है इसमें तैयार क्यों होना, फिर नाचो बोलता है वहाँ टोनी कक्कड़ भी आ रहा है। फिर लॉरा नाचो से पूछती है आखिर तुम हो कौन, क्योंकि एक माली ऐश और आराम की जिंदगी नहीं जी सकता। फिर नाचो उसे बताता है वो टोनी कक्कड़ के जाने दुश्मन है और ये सब सुनकर लॉरा अंदर से टूट जाती है क्योंकि वो अभी तक नाचो को अपना दोस्त मान रही थी, पर वो एक प्लान का हिस्सा होती है ताकि उसके पति से बदला लिया जा सके। वहीं लॉरा नाचो किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। जब नाचो और लॉरा उसके डैड के पास पहुंचते हैं, वहाँ के गार्ड नाचो से कहते हैं आपके डैड सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं और लॉरा हमारे साथ रहेगी, जिस पर नाचो मान जाता है। फिर वो अंदर जाता है और मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। नाचो के डैड टोनी से बोलता है जिस रफ्तार में तुम अपने एम्पायर फैला रहे हो वो किसी को अच्छा नहीं लग रहा है और मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हारा ये एम्पायर और किसी को दे दिया जाए जिससे किसी को दिक्कत ना हो। और वो उसे एल्ड्रियानो का नाम सजेस्ट करता है और हमें पता चलता है टोनी के डैड को तबकाने में नाचो के डैड का और एल्ड्रियानो का हाथ था और ये सुनकर टोनी पागल हो जाता है। और इतने में उन्हें खबर मिलती है लॉरा किडनैप हो गई है। टोनी कक्कड़ और नाचो उसे बचाने के लिए एक साथ जाते हैं और दूसरी तरफ एल्ड्रियानो लॉरा के पास आता है और वो उसे बताता है कि कैसे वो उसके पति को मारकर पूरे एम्पायर पर राज करेगा। और वहां नाचो और टोनी पहुंच जाते हैं। फिर एल्ड्रियानो उसे बताता है कि कैसे उसने टनल वाले हमले पर अपना बच्चा गवा दिया। लॉरा उस समय प्रेग्नेंट थी और वो खुद को एल्ड्रियानो के चंगुल से छुड़ाकर टोनी के पास जाने लगती है। टोनी की एक्स लॉरा को गोली मार देती है और नाचो टोनी की एक्स को गोली मार देता है। और एल्ड्रियानो जब तक टोनी कक्कड़ पर गोली चला पाता है उससे पहले ही टोनी कक्कड़ एल्ड्रियानो पर गोली चला देता है। और इधर नाचो टोनी के ऊपर अपनी बंदूक तान देता है पर वो गोली नहीं चलाता और वहां से चला जाता है। और फिर टोनी लॉरा को पकड़कर बहुत रोता है। और अब आगे की स्टोरी इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी और फिर यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको हमारा एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।